हाँ जी, सबको नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों। देखिए, आप लोगों के जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मेरे पास आया है, मैं एकदम धन्य हो गया। ये जो ट्रैवल टिप वाले 3 वीडियोज़ हैं, इसमें जो अलग-अलग सीक्वेंशियली एस्पेक्ट्स के बारे में बोला गया है, इसमें लोगों को ये वीडियोज़ इतने अच्छे लगे, इतने कमेंट्स आए। देखिए, ये सब लिख के रखना पड़ा एकदम, फिर उसके हिसाब से एकदम पॉइंट वाइज आप लोगों को नेसेसरी जवाब जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, इसका रिजोल्यूशन हम करेंगे। और इसके साथ देखिए, कप में चर्चा भी करेंगे, मगर इसमें चाय पे चर्चा तो नहीं होगी, गर्म पानी के साथ चर्चा होगी, क्योंकि दिल्ली में बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो गला वाला बैठ गया। बाहर गया था सब्जी खरीदने। ये 30 रुपए किलो फूल गोभी सुन के जितनी खुशी हुई, उससे ज़्यादा गड़बड़ ये हो गया कि ठंडी हवा चल रही थी। फिर भी मटर 100 रुपये ही है, थोड़ा बहुत मुश्किल है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मटर और गोभी के जो कॉम्बिनेशन है, अब लग रहा है थोड़े दिन बाद ही खा पाएंगे। चलिए, कोई नहीं, ये सब तो बकवास हो गया। अभी आप लोगों के जो कंसर्न है, जो इश्यूज़ हैं, जो सवाल हैं, जो कमेंट्स हैं, उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले देखिए, अमला कमला और बिमला जी इंदौर से हैं। ये लोग पूछ रहे हैं कि देखिए भैया, ऐसा है, हम लोगों की तो अभी उम्र हो चुकी है, हम लोगों के घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, पीठ पर दर्द होता है, पहाड़ वहाड़ जाना तो हम लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। तो हम लोग ऐसे ही किसी प्लेन जगह पर, हो सकता है समुंदर के किनारे हो सकता है किसी मथुरा वृंदावन टाइप की जो नॉर्मल जगह है, तीर्थ स्थल जो है, बनारस, इस टाइप की जगह में जाना पसंद करेंगे। ठीक है, आपकी मर्ज़ी मैडम, आप जहाँ जाएं। मगर मैं आपको एक सजेस्ट ये करना चाहूँगा कि आप लोग वो जावेद साहब वाले विज्ञापन तो देखे ही होंगे ना, कि क्या है, जोड़ों की दर्द की बेजोड़ दवा, वो तेल लगा लीजिए, कोशिश करिए, घुटनों में मालिश कीजिए अच्छे से, फिर उसको फिट करिए और एक बार ट्राई ले लीजिए, कर लीजिए। उम्र हो गई है तो क्या है, वो जड़ी बूटी वाला तेल है ना, उसको लगा के आप कोशिश कर लीजिए। चलिए, तो अमला कमला बिमला जी इंदौर वाले, धन्यवाद आपको। फिर सावित्री जी हैं ऋषिकेश से, वो लिख रहे हैं कि उनके जो हस्बैंड हैं महादेव जी, तो महादेव जी सावित्री जी के लिए जो भी बस का इंतज़ाम करेंगे, वो रोडवेज वाली बस हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड रोडवेज पहाड़ों पर तो वही ज़्यादातर चलती है ना। ये जो आपके रेड बस वाली हैं बसें हैं, वो जनरली नॉर्मल जो एरिया है, समतल जो एरिया है, वहाँ पर चलती है। तो महादेव जी सावित्री जी के लिए जो भी इंतज़ाम करेंगे, रोडवेज हो, रेड बस हो, प्राइवेट बस हो, वो उसी में चलेंगे। बस उनको बस ये दिक्कत है कि पहाड़ों पर बसें जो चलती हैं, रोड जैसे तैसे भी हो, जो भी हो, लैंडस्लाइड में कभी कभार लंबा जाम लग जाती है, तो इसलिए बीच बीच में ढाबा हो, होटल हो, कहीं पे ऐसी जगह बस रुकी जाए ताकि सभी लेडीज़ लोगों को टॉयलेट वगैरह जाने में सुविधा हो। ये चीज़ें हैं। चलिए, अब थोड़ा गला गर्म कर लेते हैं। फिर तीसरे सेट ऑफ कमेंट में हमारे चंटू मंटू और मंटू जी जो करोल बाग वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, पेट्स जो हैं उनको ले जाने के लिए ट्रेन में फर्स्ट एसी बुकिंग की कोई ज़रूरत तो है नहीं। उनके पास 3 डॉगी हैं, क्या क्या नाम बोला उन्होंने, सिम्बा है, रॉकी है, जूडो है, एक बिल्ली भी है जिनका नाम है बिल्लू रानी। तो सिम्बा, रॉकी, जूडो, बिल्लू रानी, ये सब को ले जाने के लिए अलग अलग से वो स्टेशन में एप्लीकेशन डाल के फर्स्ट क्लास में कूप केबिन ये सब बुक करके ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बगल वाले जो चड्डा अंकल हैं, वो ध्यान रखेंगे, 2 टाइम का खाना दे देंगे, घुमाने ले जाएंगे, क्योंकि चड्डा अंकल भी जब घूमने जाते हैं तो चड्डा अंकल के जो पेट्स हैं उनके ध्यान ये चंटू बंटू मंटू ये लोग रख लेते हैं। तो ये आपस में अंडरस्टैंडिंग करके हो जाएगा, फर्स्ट एसी की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये उनका ये भी कहना है कि फर्स्ट एसी में देखिए, वो दरवाजे बंद करके एकदम सबसे सेपरेट होके आप रहते हो, सेकंड एसी में जाते हो तो पर्दा वर्दा डाल के अलग हो जाते हो, तो थर्ड एसी में जो मोहल्ले वाली फीलिंग आती है, एकदम सब लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, बातें सुन पा रहे हैं, एकदम एक डब्बे में 70 75 80 लोग हो रहे हैं, एकदम फैमिली टाइप की फीलिंग, एक्सटेंडेड फैमिली टाइप की जो फीलिंग है, जॉइंट फैमिली टाइप की जो फीलिंग है, ये फीलिंग उनको एंजॉय करना है। तो ये रहा उनका। फिर पोरबंदर से जो हमारे जिग्नेश भाई, दक्षेश भाई, राकेश भाई हैं, इनका ये कहना है कि देखिए, जैसे मैंने अपने वीडियो में ये कहा कि खाना बड़ा बकवास सा होता है ट्रेन में, पेंट्री कार का खाना, उसमें अगर आप पेंट्री कार में जाते हो, उनका यही कंसर्न है कि देखिए, वो वाले हम लोग प्योर वेजिटेरियन है, तो ट्रेन में बोलते हैं वेज थाली, मगर वेज नॉन वेज हो, टच हो जाता है, अंडा होता है, क्या होता है, बिरयानी में से अंडा निकाल के सिर्फ चावल दे देते होंगे। और पेंट्री कार में अगर एक बार जाओ आप, तो
मतलब देख के ऐसी हालत हो जाती है कि आपको खाने का मन नहीं करेगा, तो इसलिए हम वो सब झमेले में नहीं पड़ते हैं। ट्रेन का खाना स्वादिष्ट हो चाहे ना हो, हम लोग थेपला, ढोकला, भाखरबड़ी, चूड़ा, नमकीन ये सब पैक करके ले जाते हैं भैया, वही खाते हैं। हमें जहाँ भी जाना हो ये एकदम 3-4 दिन के लिए पैक करके ले जाते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ट्रेन फूड डजेंट मैटर फॉर देम। नेक्स्ट क्या है, अब इसी जो रिप्लाई है इसको थोड़ा सा टक्कर दे करके हमारे पास जो कमेंट आए हुए हैं दिलजीत, मंजीत, गुरजीत और परमिंदर जी पटियाला से, इनका ये कहना है कि देखिए हमें तो थोड़ा बहुत चिकन मटन ये सब मिल जाए, नॉनवेज मिल जाए तो बेटर है, क्योंकि थोड़ा बहुत लेते भी हैं ना, छिपा करके लेते हैं, तो उनके नहीं तो नींद नहीं आती, अंदर से वो फीलिंग नहीं आती, वो जोश नहीं आता। हालांकि ये नियम के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या है ना तो पेंट्री कार, ना तो घर से आप चिकन मटन जो भी बना के ले जाओ वो ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं, खराब हो जाएगा। तो इसलिए ई कैटरिंग से खाना ऑर्डर कर लेंगे। ई कैटरिंग में सभी बड़े बड़े स्टेशनों पर वेज हो नॉन वेज हो कुछ भी खाना मिल जाता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ मिल जाता है। तो जिग्नेश भाई, दक्षेश भाई का जो कमेंट था कि वो लोग घर का खाना ले जाके 3-4 दिन एकदम ट्रेन जर्नी में वो ले जाएंगे और भाकरवड़ी हो, ढोकला हो, थेपला हो, ये सब खराब नहीं होता, तो उसके जगह दिलजीत, मंजीत, गुरजीत इनका ये कहना है कि नहीं, हम लोग नॉनवेज खाना प्रेफर करेंगे और ई कैटरिंग से खाना बुक करवाएंगे। इससे अगला जो कमेंट हैं वो राजू, पलटू और बबलू जो कि पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से हैं, उनका है। उनका दास्तान थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, दुख भरी दास्तान है। उनका ये कहना है कि उनके जो पिताजी हैं, 3 भाई 2 बहन हैं, तो बहन की शादी के चिंता में पिताजी इतनी कंजूसी दिखाते हैं कि स्टेशन पर जहाँ भी घूमने ले जाते हैं पिताजी क्या करते हैं, माँ, बहन और बच्चों को स्टेशन के वेटिंग रूम हो, रिटायरिंग रूम हो, दोनों अलग होते हैं, हाँ, आप लोगों की तसल्ली के लिए बोल देता हूँ, रिटायरिंग रूम पहले से बुक करानी पड़ती है और वेटिंग रूम जो है जाके आप घुस जाओ। आजकल तो सभी जगह पेड वेटिंग रूम की फैसिलिटीज़ भी हैं स्टेशनों पर, एसी वेटिंग रूम, एसी लाउंज, पता नहीं क्या क्या सब नाम है, IRCTC लाउंज 300 रुपये घंटे का पर पर्सन कुछ होता है IRCTC लाउंज में, और एसी लाउंज जो नॉर्मल है पर पर्सन घंटे का 10 रुपये कुछ होता है। तो उस लाउंज में डाल के उनके पिताजी क्या करते हैं, इतने कंजूस हैं कि पैदल चल के हो बस स्टैंड पे जाते हैं, बस स्टैंड में जाके उनको उस स्टेशन से जहाँ फर्दर डेस्टिनेशन में जाना है वहाँ के लिए कब बस है, कौन सी बस है, सरकारी है, प्राइवेट है, भाड़ा कितना है, कितनी देर में चलेगी, कब तक पहुँचा देगी, तो ये सब बस के बारे में पूरा रिसर्च करके आते हैं। आके फैमिली को बोलते हैं कि तब तक आप लोग यहाँ पे फ्रेश हो जाओ, मैं बस की जो भी रूट वगैरह वो सब देखना है, टाइमिंग देखनी है, वो सब करके मैं आता हूँ, फिर तुम लोगों को ले जाऊँगा। तो बेचारा बड़े परेशान है कि भैया आपने इतना कैब की जानकारी दी, हमारे पिताजी बड़े कंजूस हैं, वो कैब वैब में लेके जाते ही नहीं, वो सब जगह बस से ले जाते हैं। चाहे तो बड़े बड़े शहरों पर जो कंडक्टेड टूर्स होते हैं ना अलग अलग पॉइंट्स का, जैसे आप लोगों को पता होगा दिल्ली में भी हो दिल्ली है, कॉनॉट प्लेस से वो बस चलती है, वो सब जगह लेके घूमती है, 10 पॉइंट घुमा के फिर वहीं पे छोड़ देगी। तो ऐसे उनके पिताजी वो करते हैं, तो वो थोड़ा नाराज़ हैं। फिर जो आखिरी सेट ऑफ कमेंट्स हैं वो है मिस्टर नायर, मिस्टर सेबेस्टियन, मिस्टर राजू। इनका ये लोग कालीकट केरला से बोल रहे हैं कि देखिए ऐसा है, we want to go to Dubai, Bahrain, Qatar, Jeddah, Abu Dhabi, etc., etc. We don't want some domestic travel because we have to settle down in those Middle East countries where lots of oils are there, refineries are there, and some other job aspects are there. You can buy Ferrari, you can buy some महंगे वाले एकोमोडेशंस, ये सब है। तो हमें थोड़ा हमारा जो व्यू पॉइंट है वो थोड़ा ब्रॉडर रखना है। इंडिया में वही पहाड़ देखो, नदी देखो, वी डोंट वांट टू गो टू ऑल दोज प्लेसेस। एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दोज थिंग्स, वाइल एक्सेप्ट गोइंग टू मिडल ईस्ट, what we really need is that the Air India Express flights from Calicut to Bahrain, Calicut to Dubai, Calicut to Qatar, whatever it is, they should run on time. We do not want some airport lounge food, high varieties of foods. We don't want credit cards. We will go to Middle East. We will work hard over there. हम लोग मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, we will earn money, we will earn respect, and we will come back, and to enable us to do the same, the Air India Express flights should run on time.
अभी रिसेंटली आपने खबर पड़ी है ना, एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट मिडिल ईस्ट के कहीं से कोचीन आ रही थी, उसने 5 घंटा पैसेंजर्स को बिठा दिया, फिर पैसेंजर्स हल्ला करने लगे। तो ऐसे होता है एयर इंडिया एक्सप्रेस के फ़्लाइट्स के साथ। एयर इंडिया थोड़ा बहुत पता नहीं मर्जर के बाद बेटर हुआ नहीं हुआ, विस्तारा, एयर इंडिया, फिर वो क्या था, एयर एशिया, ये तीनों मिलकर अभी जो भी खिचड़ी बन रही है उसमें कुछ हद तक बेटरमेंट हुई होगी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हुई है, बट फिर भी लोगों की शिकायत की जगह अभी भी बची हुई है। सो द कंसर्न्ड अथॉरिटीज शुड टेक द कॉल इन केस ऑफ मिस्टर राजू, मिस्टर Nair, Mr. Sebastian, who has written to me, who have written to me. So sorry because ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक कमेंट है, मैं तो इंडिया के अंदर घूमने की प्लानिंग बता रहा हूँ, बट इनको मिडल ईस्ट की थोड़ी सी चिंता है। सो थैंक यू ऑल फॉर योर कमेंट्स एंड वी विल एक्सपेक्ट दैट कि और भी जो वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ उस पर भी आप लोगों के ऐसे भर भर के कमेंट्स आएँ, देश की अलग अलग जगहों से कमेंट आए, अलग अलग दृष्टिकोण से कमेंट्स आए, आप कुछ मुझे सलाह दो कि देखिए आपने जो बोला है ये ऐसे नहीं है, ऐसे होता है। सो ऑल सजेशंस, ऑल कॉन्ट्राडिक्शंस, ऑल डिस्कशंस, ऑल एलेबोरेशंस, एवरीथिंग इज़ वेलकम, ये होना चाहिए। ठीक, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप में से जो बड़े अक्लमंद लोग हैं, जो पूरे वीडियोस देखे हैं, कमेंट्स किए हैं या कमेंट्स पढ़े हैं, उनको तो ये क्लियर दिख रहा होगा कि भैया मिस्टर अरुणी चक्रवर्ती ने धांधली की है, कोई कमेंट्स है ही नहीं। अगर आपका ये कहना है कि मैंने ये कमेंट सारे बनाए हैं, ऐसे कुछ कमेंट्स आए ही नहीं, तो ये बात तो है कि आप लोग बिल्कुल सही हो, ऐसे कुछ नहीं आया है। लोगों ने बस लाइक किया। अभी किसी के पास ना कमेंट करने के लिए वो बैठे बैठे टाइप करने के टाइम है नहीं। मुझे अभी 50-100 वीडियोस डालने हैं, मशहूर होने हैं, फिर लोगों को जब ये सजेशन काम आएगा ना तब जाके लोग लिखेंगे। ये देखिए, ये जो कागज़ मैं आपको दिखा रहा था ना, ये पूरा कोरा है, इसमें कुछ नहीं है। सो आप लोग मेरी जो क्रिएटिविटी है इसको दाद दीजिए, ठीक है। नॉर्मल ये सब वीडियोस बनाने के अलावा भी ऐसे मज़ेदार इंटरेस्टिंग कंटेंट्स अगर आपको चाहिए तो इस YouTube चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए, ठीक है। चलिए, ठंड बहुत है, डिनर करते हैं। नमस्कार।